सबको राम राम। आजकल के समय में काम करे न करे पर काम का श्रेय सबको चाहिए। रामायण का विशेषता यही है कि कोई भी अपने आप को रामायण का रचनाकार नहीं कहता। सब अपना परिचय श्रोता और वक्ता के रूप में देता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मैंने वाल्मीकि रामायण की कथा अपने गुरुजी से सुनी। प्रारंभ में मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि राम कथा अति गूढ़ है और मैं कलिमल से ग्रसित एक जड़ जीव हूँ। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़ किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। राम कथा गूढ़ी है किंतु कुछ मूर्ख लोग इसे केवल दो व्यक्ति के झगड़ा समझते हैं। उनका तर्क है कि एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बावन्ना, एक ने एक की बिंद हरी तो एक ने एक की नाश करी। तने के बात की बातन्ना तुलसी लिख दियो पोथन्ना। ऐसे मूर्ख की बात छोड़िए। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा कलिकामद गाई सुजन सजीवनी मुरी सुहाई। अर्थात राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय के समान सर्व मनोकामना पूर्ण करती है। ये संजीवनी बूटी के समान है। राम कथा वैराग्य भक्ति और विवेक को दृढ़ करती है। तुलसी के गुरु नरहरि कहते हैं कि मैंने वो कथा सुनाया जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज मुनि को सुनाया था। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ये वो कथा है जो कागभुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया था। कागभुसुंडी कहते हैं कि यही कथा शंकर जी ने माता पार्वती को सुनाया था। तो क्या रामायण की रचना शंकर जी ने किया? शंकर जी कहते हैं कि राम जी की कृपा से मेरे मानस में राम का चरित्र बीजारोपण हुआ, अतः इसका नाम रामचरित मानस पड़ा। राम का अवतार करोड़ों बार हुआ है। रामायण अपार है, करोड़ों तरीका से लिखा गया, इसलिए नया प्रसंग सुनकर कोई अचरज ना करे। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपार। राम पद के परम अनुरागी भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते थे। एक बार प्रयाग स्नान के लिए वहां राम तत्व के जानकार परम विवेकी मुनि याज्ञवल्क्य का आगमन हुआ। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य का चरण पखारकर आसन ग्रहण करा के प्रार्थना किया कि हे मुनिवर, राम कौन है? एक राम तो अयोध्या के राजकुमार हुए जो नारी के विरह में बहुत दुख पाया और अंत में रावण को मार दिया। प्रभु सोई राम कि अपर को जाहि जपति त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। अर्थात हे मुनिवर, आप तो सब जानते हैं, कृपा करके मुझे समझाइए कि जिस राम नाम को शंकर जी दिन रात जपते हैं वो यही अवध कुमार राम है या कोई और भी इससे ऊपर है? याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई तात सुनहु सादर मन लाई कहूँ राम के कथा सुनाई। महामोह मही शेष विशाला राम कथा का लिका कराला। याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराकर बोले कि हे भरद्वाज मुनि, मैं आपकी चतुराई जानता हूँ। अति मूढ़ बन के जन कल्याण के लिए आप राम जी के गूढ़ गुरु श्रवण करना चाहते हैं। आप सादर राम कथा सुनिए। महामोह इस संसार के विशाल महिषासुर है और राम कथा महिषासुर मर्दिनी कालिका है। राम कथा चंद्रमा के किरण है जिसे संत लोग चकोर बन के पान करते हैं। ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी कहूँ सुमति अनुभारी अब उमा शंभु संवाद भयउ समय जही हेतु जही सुनु मुनि मिटहि विषाद। याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि से कहा कि हे तात, ऐसे ही शंका माता भवानी ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता को विस्तार में राम कथा सुनाया था। मैं अपने मति अनुसार उमा शंभु बीच का वही संवाद आपको सुनाता हूँ, इससे तुम्हारा सारा संदेह मिट जाएगा। रामायण कहती है एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अर्थात त्रेता युग में एक बार सती के साथ शंभुजी अगस्त्य मुनि के पास गए। अगस्त्य मुनि ने पूजा सत्कार करके राम कथा सुनाया, जिसे सुनकर महेश्वर ने परम सुख माना। यहाँ विचारणीय है कि शंकर जी जो स्वयं ज्ञान के सागर है वो राम कथा सुनने के लिए अगस्त्य मुनि के पास गए, जिसका जन्म ही कुंभ से हुआ था। तात्पर्य सागर गए घड़ा के पास। इससे शिक्षा लेना चाहिए कि ज्ञान कहीं मिले ग्रहण करो। ज्ञान देने वाले की जात लिंग उम्र समुदाय वेशभूषा नहीं, उसकी ज्ञान देखो। सुखदेव मुनि ने 14 वर्ष की आयु में प्रवचन दिया था, जिसे सुनने दूर दूर से राजा महाराजा तथा ऋषि मुनि आते थे। कबीर साहब कहते हैं जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार की पढ़े रहन दो म्यान।
सत्संग तथा हरि कथा सुनने से सम्मान घटती नहीं बढ़ती है, इसलिए राम कथा प्रभाव से नहीं भाव से सुनी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक साथ रहकर भी अगस्त्य मुनि से राम कथा सती ने नहीं केवल महादेव ने सुना। प्रमाण है राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परिणाम क्या हुआ? शंभु जी ने राम कथा सुनी तो उनका मान बढ़ गया। चौपाई में ध्यान दीजिए, जाते वक्त केवल शंभु से और लौटते वक्त त्रिपुरारी से संबोधन किया गया। इसके विपरीत सती जिसने कथा नहीं सुनी, जगजननी से दक्ष कुमारी बन गई। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जय राम जी की।